नमस्कार, बिहार टॉप देख रहे हैं आप। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, मोकामा और गोपालगंज। 3 नवंबर को मतदान है, 6 को परिणाम। और इससे पहले सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। आपको पता है, भाजपा कोटे से पूर्व मंत्री सुभाष सिंह का गोपालगंज की सीट पर निधन के बाद उनकी पत्नी कुसुम देवी मैदान में है। भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। उनके नामांकन की प्रक्रिया हो गई है और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उपचुनाव से अपडेट है। ओबीसी की जो पार्टी है AIMIM, उनके प्रत्याशी जो हैं वो उतरने जा रहे हैं। इसको लेकर अब आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। किशनगंज में पार्टी के संरक्षक जो कार्यकर्ता हैं, बिहार के प्रभारी हैं, और उन्होंने ये ऐलान किया है और कहा है कि उपचुनाव में गोपालगंज की सीट से ओबीसी की पार्टी AIMIM की जो है चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें, बिहार के अलग अलग जगहों पर भी लगातार ओबीसी की पार्टी चुनाव लड़ती रही है। बात उपचुनाव की कर ले या विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की, तो उस समय भी उनके प्रत्याशी जो है मैदान में नजर आते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा था जिस तरीके से राजद में उनके विधायक 4 शामिल हो गए थे, जिसके बाद खूब सियासत गरमाई थी और कई तरह के आरोप भी उनके विधायक के द्वारा लगाया गया था। ओबीसी के वर्तमान बिहार में जो विधायक हैं अख्तरुल इमाम, उनके द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए थे। तो आज उन्होंने किशनगंज में ये ऐलान किया है कि महागठबंधन के प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए भाजपा के जो वहां से प्रत्याशी हैं कुसुम देवी, उनको पछाड़ने के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने प्रत्याशी का नाम का जो है वो प्रखर रूप से बात नहीं रखा। उन्होंने ये कहा उपचुनाव में किस्मत जो है आजमाने जा रही है उनकी पार्टी, और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही है। बात हम मोकामा की कर ले तो उन सीटों पर भी लगातार जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान हो रहा है। महागठबंधन ने वहां अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही बात कर ले भाजपा की तरफ से सोनम देवी जो ललन सिंह के की पत्नी है, उन्हें टिकट दिया गया है। तो काफी दिलचस्प ये उपचुनाव है और दोनों सीटों पर इस समय पूरे देश की नजर है। आपको पता है, मोकामा और गोपालगंज का जो सीट है, ये सीट कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव में जहां बीजेपी अपने आप को जो है साबित करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो महागठबंधन की तरफ से राजद कोटे से दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। तो तेजस्वी यादव की लाज जो है वो भी बचानी है। साथ ही साथ भाजपा को बिहार में अपने जनमत का परिचय करवाना है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, कई सियासी दौर जो है वो बदले नजर आए हैं। और इन सबों के बीच अब ओबीसी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो गोपालगंज में चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि मोकामा की बात को लेकर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह के इलाके में ओबीसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। अब तक इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गोपालगंज की सीट पर ओबीसी की पार्टी की तरफ से यह कह दिया गया है कि अब जो है चुनाव वहां पर लड़ा जाएगा। आपको बता दें, दोनों सीटों पर तमाम जो प्रत्याशी हैं इस समय जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और गोपालगंज सीट पर कुसुम देवी ने अपना नामांकन भी कर लिया है। भाजपा के कई कद्दावर नेता इस समय गोपालगंज में कैंप करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा ओबीसी की पार्टी जब गोपालगंज में अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करती है, कौन होते हैं उनके प्रत्याशी, कितना बड़ा मुकाबला होता है और किस तरीके से परिणाम निकलकर सामने आते हैं। बिहार टॉप से आप जुड़े थे। मेरा नाम विहान सिंह राजपूत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।